समाज के बारे में नहीं सोचा गया, जिसका विधानसभा का घेराव में सर फोड़ा जा रहा है दिव्यांगों का। उनको पीड़ा पर रख दिया जा रहा है, माने यहाँ रोड पर सोने के लिए व्यवस्था छोड़ दिया जा रहा है। तो आप पढ़ रही है, हमको मतलब नहीं है। क्या लग रहा है, पैसा का कमी हो गया क्या सरकार पास? अभी क्योंकि तो आज जो देख रहे हैं पेपर में भी आज पढ़ रहे थे कि पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसा नहीं है, थानेदार लोग घूम नहीं रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो। ऐसा कुछ मीडिया में खबर चल रहा है। देखिए, अभी तो किया गया था 2019 से घोषणा किया गया कि 2500 करेंगे दिव्यांग वृद्धा विधवा को, लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप गलती से वृद्धा विधवा विकलांग बोलने के जगह पर सामान्य महिला लिख दिए थे शायद, और वही हमको लग रहा है उल्टा नीति हो गया, और आप सामान्य वर्गों को लाभ आज दे रहे हैं। तो प्रश्न आपसे रहेगा, अगर सरकार नहीं करती है, क्योंकि धरना का भी समय शुरू हो गया, आज हम आ रहे थे तो वहाँ पर भी जहाँ आप लोग बैठे हुए थे राजभवन के पास, फिर से धरना प्रदर्शन में कोई लोग आना शुरू कर दिए हैं। फिर से आप लोग आंदोलन कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा? देखिए, बिल्कुल ये संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, और हम लोग आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। दिव्यांग प्रदेश अध्यक्ष जो है ओम जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में अभी समझ सकते हैं आप लोग की सरकार जो है मैया सम्मान योजना चला रही है, और अभी खटाखट 2500 रुपया हर एक महिला के जा रहा है। कम से कम 50-60 लाख महिला पे गया हुआ है पैसा। और इन लोग समझ सकते हैं दिव्यांग है, इनका गाड़ी भी देख सकते हैं यार, और यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोग को पेंशन जो है 1000 रुपया मिलता है, आप समझ सकते हैं। अब 2500 का इनको जरूरत है या फिर मैया लोग को जरूरत है? मैया लोग को भी दे रहा तो हमको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या इन लोग को नहीं मिलना चाहिए पैसा बढ़ा के? इन्हीं सब मुद्दा को लेकर बातचीत करेंगे। और आज जैसा कि ताजा खबर भी है, शायद सरकार का खजाना में पैसा जो है कम पड़ गया, क्योंकि आज जो पेपर में हम पढ़ पा रहे थे, कुछ न्यूज़ पेपर में वो दिया गया था कि प्रशासन के गाड़ी में जो है पेट्रोल की कमी हो गई, जिससे कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा बकाया हो गया है। तो समझ सकते हैं सरकार का खजाना में भी असर पड़ा है। पर समझेंगे इनसे आखिर में दिव्यांगों के प्रति सरकार क्या सोचती है। सुनने में आ रहा है कि विधवा लोग का पेंशन जो है उन लोग का भी रोक दिया गया है 4-5 महीना से। क्या सच्चाई है? विकलांग लोग को 1000 मिल रहा है या फिर ज़्यादा अभी मिल रहा है? क्या कहिएगा आप लोग? फिर से क्या आंदोलन कीजिएगा? फिर से आप लोग सड़क पे आ गए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार जोहार कहूँगा, और नव वर्ष का सभी को शुभकामनाएं दूंगा। कि जिस प्रकार आज हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 55 लाख लोगों को, महिलाओं को आपका मैया योजना, मैया सम्मान योजना देने का काम किए। तो बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के प्रति, हमारे माताओं के प्रति, बहनों के प्रति सरकार ने इतना अच्छा स्कीम लाया है। हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन सोचने वाला विषय ये भी है कि आज वृद्धा लोगों का 5-5 महीने से पेंशन रुका हुआ है, विधवा लोगों का भी पेंशन 3 महीना 4 महीना से प्रभावित है, दिव्यांगजन का भी जो सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन लेते हैं या इंदिरा गांधी का जो पेंशन जिनको मिल रहा है, उनका राशि प्रभावित है। 3-4 महीनों से उनका पैसा नहीं आ रहा। बहुत सारे जिला में ये शिकायत हम लोग तक भी पहुंच रहा है। तो समझना होगा कि सरकार एक सामान्य वर्ग जो चल फिर सकता है, अपना सभी काम को कर सकता है, और वैसे समाज को सरकार बिना मांगे मोती दे रही है। और जो लाचार दिव्यांग विधवा जो हैं, वृद्धा जो हैं, उनके बारे में सोचने का भी काम सरकार नहीं कर रही है। जबकि हम लोग को आशा था कि जो नामकुम का जो कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम विधवा वृद्धा और विकलांगों को लेकर कुछ धड़ास देने का काम करेंगे, लेकिन वहाँ भी उनका कोई प्रतिक्रिया या किसी तरह का बात दिव्यांग समाज, वृद्धा समाज और विधवा समाज को लेकर नहीं रखा गया। तो इससे हम लोगों का थोड़ा सा मन छोटा हुआ है कि सरकार के सभी मंत्री जानते हैं कि दिव्यांगजन लगातार 202 दिनों से धरना पर थे, लगातार संघर्ष किए हैं। लास्ट कैबिनेट का विरोध प्रकट करते हुए उनको गिरफ्तारी भी किया गया, और सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन लगातार रोड पर रहकर अपना आंदोलन को किए, और उसके बावजूद भी उनके बारे में एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये भी हम लोग को अवगत कराने का कम से कम काम करें कि इस तरह का प्रॉब्लम है। अभी देखिए, माननीय जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी ने भी कल मीडिया के माध्यम से पूछने का काम किया कि जब मैया को आप सम्मान दे रहे हैं तो दिव्यांग, वृद्धा और विधवा को कब सम्मान दीजिएगा। यही बात जो विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष थे श्री अमर बावरी जी ने भी उठाया,
और उनका भी कल का संवाद यही आया है कि मैया को जब सम्मान है तो दिव्यांग वृद्धा के बारे में कब सोचिएगा। और कल ही का खुद आपके पक्ष दल के जो माननीय मंत्री हैं हमारे हफीजुल हसन, उनके द्वारा भी संवाद आया कि वृद्धा लोगों का पेंशन को लेकर केंद्र सरकार 300 रुपया का वहन करती है और वो पैसा भी अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोग अपना तरफ से जो होगा वो करने का प्रयास करेंगे, जहां तक होगा हम अपना भागीदारी देने का काम करेंगे। पक्ष के जो मंत्री ने कहा हफीजुल हसन जो हमारे माननीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक एवं जल संसाधन विभाग से, उनके द्वारा ये बात को रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि पक्ष में भी ये बात को रखा जा रहा है, विपक्ष लोग भी जब टांग खिंचाई कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। और जब दिव्यांग जन लगातार आपसे मांगकर अधिकार मांग रहे हैं, आपको आपका दरवाजा पर कभी थाली पीट रहे हैं, कभी आपका विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, कभी भिक्षाटन कर रहे हैं, कभी जागरूकता कर रहे हैं, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो समाज कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे। आप सर्वोसर्वा हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप पूरा राज्य को चला रहे हैं, आप मैया को सम्मान दे रहे हैं, आप महिलाओं को लेकर इतना अच्छा सोच बना पाते हैं, तो दिव्यांग वृद्धा और विधवाओं के लिए क्यों नहीं सोच बना रहे हैं। आप लगातार 2500 रुपया का ढोल पीट रहे हैं, तो पीट रहे हैं, दे भी रहे हैं, खटाखट सब में चला भी गया। बिल्कुल चला भी गया। मैं इसका प्रशंसा कर रहा हूँ। ऐसा सरकार जब सामान्य वर्गों को, महिलाओं को उनका उत्थान के लेकर 2500 का राशि दे सकते हैं, तो जो लाचार मजबूर असहाय हैं, जो हमारे दिव्यांग जन, जो वृद्धा जन, जो विधवा जन, उनको तो हमको लग रहा है कि सरकार को 5000 देना चाहिए। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की सरकार दे रही है, जिस प्रकार दिल्ली में कैबिनेट में बिल पास हो चुका है, तो उसी प्रकार यहाँ की सरकार जब सामान्य वर्गों को तो कोई भी और स्टेट में नहीं मिल रहा 2500 रुपया, लेकिन हमारा ही स्टेट में मिल रहा है, तो इसका मतलब सरकार देने में सक्षम है। तो हम लोगों के बारे में कहाँ ये नहीं सोचा जा रहा है। हम बताइए हमको कि आप लोग का पैसा जो है रुक भी गया है या फिर अभी लगातार मिल रहा है? नहीं, देखिए इसमें सामाजिक सुरक्षा विभाग से जो आपका स्वामी विवेकानंद निःशक्त प्रोत्साहन राशि जो दिया जाता है, उसका पैसा लगातार आ रहा है। कितना पैसा इसमें आता है? 1000 रुपया। लेकिन वहीं पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धा, विधवा, विकलांग तीनों ही आते हैं, इंदिरा गांधी पेंशन, उसमें भी विधवा, वृद्धा, विकलांग तीनों ही आते हैं, वो पैसा प्रभावित है। अगले किसी का 3 महीना, किसी का 5 महीना, इस तरह से पैसा रुका हुआ है। तो इसमें केंद्र का भी भागीदारी होता है, राज्य की भी भागीदारी होती है। 1000 मिलता है, उसमें भी 1000 मिलती है। लेकिन आपका जो सामाजिक सुरक्षा विभाग, जिसके द्वारा आपको अभी मैया सम्मान योजना दिया गया, उसी के तहत में स्वामी विवेकानंद का भी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो हमको कहना कि सरकार को सोचना चाहिए और जमीनी स्तर पर देखने का काम करना चाहिए। कि आप देख लीजिए कि एक उदाहरण है कि एक घर में 2 बहू है, एक बहू विधवा है और एक बहू शादीशुदा है। तो एक बहू जो शादीशुदा है उसको मैया सम्मान का 2500 मिलता है, लेकिन एक विधवा है उसको सामाजिक सुरक्षा का 1000 मिलता है। तो एक घर में आपने मतभेद पैदा कर दिया। समाज में क्या मैसेज जा रहा है, इसको सोचना चाहिए था। एक घर में विकलांग भी है और उसी का पड़ोस में एक सतलांग व्यक्ति भी है, तो उसको मिल रहा है 1000 और सतलांग को मिल रहा है 2500। कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है। तो मैया तो भाई दिव्यांग भी हो सकती है, मैया तो एक वृद्धा भी हो सकती है, मैया तो एक विधवा भी हो सकती है। तो आप काहे नहीं वहां तक सोच रहे हैं कि आपको सबसे जो पिछड़े हैं, जो अपना कार्य नहीं कर पा रहे, अपना शौचालय नहीं जा पा रहे हैं, जिनका पति मर गया है, चाहे जिनको माँ बाप को बेटा बेटी जिसको माँ बाप को निकाल दे रहा है घर से, वैसे लोगों के बारे में क्यों नहीं आप सोच रहे हैं। जो समाज आपको मांग रहा है उसको आप देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो समाज आपके लिए आगे आकर खड़ा भी नहीं हुआ, उस समाज के लिए आप तैयारी कर दिए। उतना बड़ा क्यों किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वो सिर्फ अपना पक्ष को, अपना माने गद्दा को बचाना चाहते हैं, अपना सत्ता को बचाना चाहते हैं। और ये वोटों की राजनीति है कि जितना बड़ा समाज को हम लाभ पहुंचाएंगे, वही समाज हमको अगला दिन वोट देगा। तो यही वोटों की राजनीति समझिए, ये सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई आज जनता भी समझ रही है कि एक दिव्यांग, एक वृद्धा और एक विधवा से ज्यादा जरूरत एक सामान्य वर्ग को नहीं था। लेकिन सामान्य वर्गों के बारे में सोचा गया और वो समाज के बारे में नहीं सोचा गया जिसका विधानसभा का घेराव में सर फोड़ा जा रहा है दिव्यांगों का। उनको पीड़ा पर रख दिया जा रहा है, माने यहाँ रोड पर सोने के लिए व्यवस्था छोड़ दिया जा रहा है। तो आप पढ़ रही है, हमको मतलब नहीं है। क्या लग रहा है, पैसा का कमी हो गया क्या सरकार पास? अभी क्योंकि तो आज जो देख रहे हैं पेपर में भी आज हाँ। पढ़ रहे थे कि
पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसा नहीं है, थानेदार लोग घूम नहीं रहे अगर कुछ हो गया तो, ऐसा कुछ मीडिया में खबर चल रहा है। देखिए, अभी तो मैया सम्मान का योजना को लेकर ही हमने सुना कि सभी विभागों से राशि को सरेंडर करके पैसा जुटाने का काम हो रहा है। तो कब तक ये खाना पूर्ति होगा? और भी विभागों को अपना काम करना है। जिस प्रकार आपने अभी बताया कि एक विभाग में माने प्रशासन के पास अपना पैसा पेट्रोल के लिए नहीं है। अब बताइए कि कोई चोरी करके भागेगा तो गाड़ी से कैसे पकड़ेगा प्रशासन? एक मर्डर करके भाग जाएगा, बैंक रोबरी करके भाग जाएगा, और प्रशासन को पकड़ने के लिए गाड़ी में तेल नहीं रहेगा। तो ये जो आज का व्यवस्था है, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर सब पर भरोसा है सबको। आप उनके भरोसे पे खरे उतरने का काम करें। जो जरूरतमंद हैं उनके बारे में सोचने का काम करें। जो लोग आपके लिए वोट करते हैं, जो आपको लाने का काम कर रहे हैं, उस समाज के बारे में भी पीड़ा को समझिए। लोक कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के समय में एक आदमी जाता है तो क्या करता है? लोक कल्याण के लिए चंदा दे देता है। अपना किसी को भिखमंगा को दे दिया, चाहे कहीं समाज अनाथालय को दिया। क्यों देता है? ताकि हम भाई समाज को लेकर, लोक कल्याण को लेकर हम लोग जागरूक बने। हमारा वो भी समाज है, भगवान भी देख रहे हैं। तो इस चीज को समझिए कि आपको भी सर्वो सर्वा बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सर्वो सर्वा के बारे में सोचिए। आप ही के मंत्री बोल रहे हैं कि वृद्धा पेंशन को लेकर कल का बयान देखिए। आपका विपक्ष लोग आपको पकड़ रहा है कि आपका विपक्ष में भी बोला गया था उस समय चुनाव के समय, आपका द्वारा भी घोषणा किया गया था, 2019 से घोषणा किया गया कि 2500 करेंगे दिव्यांग वृद्धा विधवा को। लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप गलती से वृद्धा विधवा विकलांग बोलने के जगह पर सामान्य महिला लिख दिए थे शायद, और वही हमको लग रहा है उल्टा नीति हो गया, और आप सामान्य वर्गों को लाभ आज दे रहे हैं। तो लगता है कि दिव्यांग वृद्धा और विधवा वहां गलत लिखा गया था। तो उसको त्रुटि को सुधारिए। हम लोग को आशा है कि आने वाला समय में हम लोगों के लेकर पूरा दिव्यांग समाज, वृद्धा समाज और विधवा समाज को लेकर सरकार कुछ न कुछ जल्द ही फैसला करेगी। और इस विश्वास के साथ लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। बताइए, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अगर सरकार नहीं करती है, क्योंकि धरना का भी समय शुरू हो गया, आज हम आ रहे थे तो वहाँ पर भी जहाँ आप लोग बैठे हुए थे राजभवन के पास, फिर से धरना प्रदर्शन में कोई लोग आना शुरू कर दिए हैं। फिर से आप लोग आंदोलन कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा? देखिए, बिल्कुल ये संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, और हम लोग आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अब हमारा आंदोलन का रूपरेखा बदलेगा, और हम अब एक जगह बैठने के जगह उस आंदोलन को नुक्कड़ नाटक के द्वारा, सरकार पर PIL के द्वारा और भी तरह से प्रेशर बनाने का काम करेंगे, ताकि सरकार को समझ में आए कि उसका जो भी नीति है उसमें सुधार की जरूरत है। अगर मैया को सम्मान 2500 दे रहे हैं तो दिव्यांग लोगों को 5000 देने का काम करें। ये सामान्य वर्ग का मैटर है। माने एक सामान्य 10 गो आदमी को आप बैठा दीजिए और उनको बोलिए, समझाइए कि अगर एक मैया जो सामान्य है, जो चल फिर सकती है, अगर उसको सरकार 2500 दे रहा है तो दिव्यांग ये सब तो लाचार है, कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो 5000 देना चाहिए। तो ये सामान्य सा ये सभी जगह वार्ता हो रही है। लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूरे झारखंड में चर्चा हो रहा है। खुद आपका माननीय मंत्री जो खुद आपका पक्ष से हैं, वो खुद इस बात को कल तक रख रहे हैं, विपक्ष रख रहा है। तो आपको शायद समझ में आना चाहिए इस बात को कि मैया कोई भी हो सकती है। मैया एक दिव्यांग भी हो सकती है, मैया एक वृद्धा भी हो सकती है, और एक विधवा भी हो सकती है। और अगर हिटलर शाही होगा तो कोई भी जनता कभी भी हिटलर शाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको लेकर न्यायपालिका है, उसको लेकर कानून है, उसको लेकर न्याय जरूर मिलेगा। तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए लड़गल रहेंगे, और आगे जाकर हम लोग अपना सांकेतिक रूप से सरकार को विरोध करेंगे ही, छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग। तो आप लोग डायलॉग दिया करते थे, मैया को सम्मान दिव्यांगों को अपमान, बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल, आज भी हम लोग वही डायलॉग कहते हैं कि मैया को सम्मान और पूरे राज्य के दिव्यांगों का हो रहा है अपमान। आज दिव्यांगों के साथ साथ हमारे वृद्धा और विधवा लोगों का भी हो रहा है अपमान। और ये सिर्फ विधवा वृद्धा का अपमान नहीं है, पूरे राज्य के पूरे जनता का विरोध माने अपमान किया जा रहा है। उनको जो सामान्य जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं, लोक कल्याण का जो योजना माने आगे बढ़ना चाहिए जो कार्य, उसको लेकर सरकार अलग नदी बहा रही है, अलग दिशा की ओर चल रही है। तो उसको हमको लगता है सुधार की जरूरत है। हम लोग को आशा है कि आने वाला समय में पूरे समाज के बारे में सोचा जाएगा, और इस तरह का जो मतभेद पैदा हो रहा है, उसको लेकर जो चर्चाएं हो रही है, उस पर सरकार जरूर कुछ न कुछ करेगी। हाँ, तो देख सकते हैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के अध्यक्ष भी हैं ओम जी, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने का आखिर में प्रयास कर रहे थे कि लोग आगे क्या करेंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का लाभ जो है
मैया लोग को जो है 50-60 लाख महिला लोग को मिल रहा है, 1314 करोड़ रुपया आसपास जो है। अब बजट जो है गड़बड़ा रहा है, जिस कारण जो है बहुत राशि जो इधर उधर नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि प्रशासन विभाग में आज के पेपर में भी दिया गया है। दैनिक भास्कर का न्यूज है, वो भी कटिंग में हम आपको डाल देंगे, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। आगे इन लोग का साफ साफ कहना है कि आगे भी अगर सरकार कुछ कैबिनेट में इन लोग इंतजार करेंगे, अगर नहीं होता है इन लोगों का काम, तो फिर से ये लोग आंदोलन में जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। अब देखने वाला मामला होगा आखिर में ये लोग क्या क्या करते हैं। अगर कुछ भी नया अपडेट हो फिर देंगे, चैनल के साथ बन रहेगा। धन्यवाद।